मैं यहाँ पर हेल्थ की बात करने नहीं आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोगों को जीना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज देयर आर पीपल हु आर अराउंड देम हु विल टेक एडवांटेज ऑफ देम। मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जहाँ पर वो शिकार बन जाते हैं दूसरों के लिए। दिन भर में इतना टायर्डनेस आ जाता है ना कि तुम्हें ही नहीं पता होता है कि तुम एट द एंड ऑफ द डे किस सिचुएशन में रहोगे, किस हालत में रहोगे। हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं। मैं यहाँ पर हेल्थ की बात करने नहीं आया हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो सारे इमोशंस जो मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर होता है। आपके अंदर भी है 100%। हम में से कई लोग जब सुबह उठते हैं दे फील दैट लाइफ इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग ऑन दिस डे, और बहुत सारे लोगों का होता भी है। दे वर्क हार्ड, दे डू देयर बेस्ट इन देयर लाइफ। और हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी कनिंग होते हैं, जो काफ़ी चालाक होते हैं, तो वो जानते हैं कि पूरे दिन को किस तरह हैंडल करना है। बट देन देयर आर पीपल जो एक्चुअली कनिंग नहीं है, हु आर नॉट फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी ऑफ बीइंग मीन टू अदर्स। वो अपने सिचुएशंस को दूसरों के ऊपर थोपते नहीं हैं, वो अपने काम को अपने हिसाब से करना चाहते हैं। और ये लोग, जिस तरह के लोग होते हैं ना, वो लोगों को जीना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज देयर आर पीपल हु आर अराउंड देम हु विल टेक एडवांटेज ऑफ देम। वो अपने मतलब के लिए इन लोगों को इस्तेमाल करेंगे एंड दीज पीपल विल गेट चर्न्ड एंड दीज पीपल विल गेट कीप ऑन गोइंग थ्रू दैट टेरेबल सिचुएशन, ट्रबलसम सिचुएशन, और उसमें से बाहर निकलना उनके लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जहाँ पर वो शिकार बन जाते हैं दूसरों के लिए। वो बस दूसरे बोलते हैं और वो काम करते रहते हैं। जिंदगी भर वही चलता रहता है। समथिंग दैट दे ऑल्सो रियली डोंट वांट, बट this is what it is, this is how it is, and I believe that if you're listening to me you might be relating yourself with this. So what are we going to do today? Are we going to keep on speaking this negativity again and again ताकि हम वो सुनकर और दुखी हो जाए और हम खुद को बिलीव करवाएं कि यही ज़िंदगी है, ऐसे ही जीना है? नहीं, हम क्या बात करने जा रहे हैं? कोई ऐसी बात जिसे सुनकर अचानक से रातों रात everything would change and you would feel better and you would feel actually well with everything? No, we are not going to do that even. But we are going to share with each other. Probably you in the comment section if you really wish to. But me, yes of course. Because I feel bad when I go through such situations जहाँ पर एक इंसान जो मुझसे क्वालिटी में कम है, जो मुझसे टैलेंट में कम है, वो ऊपर बैठा है और मुझे बता रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आपके साथ क्या, हर किसी के साथ ऐसा होता होगा। जो ये मीन कैटेगरी वाले लोग होते हैं ना, जो ऐसे लोग होते हैं जो कनिंग और स्मार्ट रहते हैं, वो लोग अक्सर जब इनके साथ ऐसे सब होता है तो दे रेसिप्रोकेट इन सच अ वे जहाँ पर वो कह देते हैं कि हु इज़ ही टू डू दैट, हु इज़ दैट पर्सन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी जो ये अच्छे लोगों के कैटेगरी में आ जाते हैं ना, ये लोग कभी भी इस तरीके से बोल नहीं पाते। शायद बैक ऑफ द माइंड पैसिव एग्रेसिवनेस अंदर ही अंदर घुटकर बोल देते होंगे, बट कभी भी सामने नहीं बोल पाते। और क्योंकि वो सामने नहीं बोल पाते ना, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन दिल के अंदर रह जाता है। आई वांट टू टेल यू गाइस वन थिंग एंड दैट थिंग इज़ वेरी क्लियर। द थिंग इज़ दिस, आप अपने फ्रस्ट्रेशन को लेकर घूमोगे, इससे ना तो उन लोगों को जो आपको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ खास नुकसान हो रहा है, ना आपका सिचुएशन चेंज हो रहा है। अगर आप उस फ्रस्ट्रेटेड लेवल में खड़े हो, ट्रस्ट मी, देयर आर टू थिंग्स दैट शुड हैपन। फर्स्ट थिंग ये है कि कम से कम सिचुएशन बदल जाए, और अगर नहीं तो कम से कम लोग बदल जाए जो आपके इर्द गिर्द है। और ये दोनों चीज़ें होना बहुत मुश्किल है, और इसलिए अगर ये दोनों चीज़ें होना बहुत मुश्किल है, आप अपने फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर रखे हुए रहोगे, सम अदर एरिया विल कम जहाँ पर आप उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाओगे, इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करोगे दैट यू विल फील लाइक बीइंग इन अ टेरेबल सिचुएशन। यू विल फील दैट यू आर इन अ टेरेबल सिचुएशन, और उसमें से बचना बहुत मुश्किल है आपके लिए। So the point is, see, there will be people to frustrate you, there will be situations to frustrate you. Ask this question कि आपका frustration, आपका aggression, आपका reciprocation की वजह से क्या कहीं पर भी, किधर भी बदलाव हो रहा है सिचुएशन में,
या उन लोगों में, अगर दोनों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, why are you even bothered about frustration? Let it go, because वो आपके हाथ में नहीं है, नहीं है आपके हाथ में. So जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसे खुला छोड़ दो. Let that go into the universe and let it come back the way it wants to be. क्योंकि आपका कोई मेहनत करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर नहीं फर्क पड़ रहा है तो stop doing that. Don't do it. It's not worth your time, it's not worth your energy, and if it is not, then you are not supposed to get into those areas. I believe that this small message helps you understand that your daily chores need not to be affected or disturbed by the thought which is there inside you, which is frustrating and irritating. So please get out of that trap. There will be people around you who are cunning, and they will be cunning. They are the worst. I tell you, they are the worst, and you have no other words for them. वो cunning, idiotic, smart तो कह नहीं सकते, but cunning, idiotic, wicked people, smart in a evil way, वो नहीं सुधरने वाले हैं. और वो है, उनका टैगलाइन है, आपको पता है, you can assess that. और ऐसे लोग हमेशा रहेंगे, और आप जैसे अच्छे लोग भी हमेशा रहेंगे. तो अगर रहना ही है हमेशा, वो जैसे भी रहे, हम तो कम से कम शांति में रहे. So let us cultivate this peace inside us, let us energize that peace inside us, and we would live a beautiful life then. Hope you like my video. If you do subscribe my channel. Thank you so much.